श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, शिव शक्ति उपाय चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम योगिनी एकादशी के बारे में बात करेंगे। योगिनी एकादशी 2023 में कब मनाई जाएगी, व्रत करना कब शुभ रहेगा, पूजा का समय क्या होगा, पूजा की विधि क्या होगी, इस वीडियो में सारी जानकारी देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नारायण भगवान विष्णु का ही नाम होता है। योगिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु नारायण स्वरूप की पूजा की जाती है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। चाहे पीपल के वृक्ष को काटने जैसा महापाप हो, ऐसे पाप से भी मुक्ति मिल जाती है। इस व्रत के प्रभाव से अगर किसी ने श्राप दिया है तो उसका भी निवारण हो जाता है। यह सभी बीमारियों को ठीक करते हैं और सुंदर योग यश को देने वाली है। साल 2023 में योगिनी एकादशी का व्रत बुधवार 14 जून को रखा जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 13 जून यानी मंगलवार को सुबह 9:28 से, जिसका समापन 14 जून यानी बुधवार को सुबह 8:48 तक हो जाएगा। जब 13 तारीख को पूरे दिन की एकादशी है तो 13 तारीख को व्रत क्यों ना करें। कुछ लोगों के मन में शंका है। जब द्वादशी एकादशी हो उसे ही शुभ माना जाता है, उसी का व्रत करना चाहिए, तभी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। इसीलिए 14 जून बुधवार को एकादशी के व्रत रखा जाएगा। एकादशी व्रत का पारण अगले दिन 15 जून बृहस्पतिवार को किया जाएगा। इसका समय रहेगा सुबह 5:23 से 8:10 तक। द्वादशी समाप्त होगी 8:32 पर। इससे पहले 8:32 से पहले आपको व्रत का पारण करना चाहिए, क्योंकि एकादशी व्रत का पारण द्वादशी समाप्त होने से पहले ही करना चाहिए। चलिए जान लेते हैं हम एकादशी व्रत की पूजा के शुभ समय के बारे में। फिर हम जानेंगे कि एकादशी व्रत की पूजा विधि के बारे में। एकादशी के दिन यानी 14 जून को सूर्योदय होगा उस 5:23 पर। सूर्यास्त होकर 7:20 से 20 पर होगा। सुबह 6:26 से 8:02 तक पूजा का मुहूर्त है। शाम को 7:19 से 7:39 तक बीच तक आप पूजा कर लेनी चाहिए। अब बात करते हैं योगिनी एकादशी की पूजा विधि के बारे में। योगिनी एकादशी का व्रत करने से जीवन में समृद्धि और आनंद की प्राप्ति होती है। बहुत ही पूर्ण फल मिलता है। जो भी योगिनी एकादशी का व्रत रखता है वह 88,000 ब्राह्मणों को भोजन करा दे, इतना पुण्य फल प्राप्त होता है। ब्राह्मणों की सेवा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इसलिए योगिनी एकादशी का व्रत हर मनुष्य को अवश्य ही करना चाहिए। योगिनी एकादशी व्रत कथा के अनुसार प्राचीन काल में अलकापुरी में राजा कुबेर के यहाँ ये नाम का एक माली काम करता। उसका कार्य था कि रोजाना भगवान शंकर के लिए पूजा के लिए मानसरोवर से फूल तोड़कर लाता था। एक दिन उसे अपनी पत्नी के साथ विहार करने के कारण फूल लाने में बहुत देर हो गई। इस बात से क्रोधित होकर राजा कुबेर ने उसे कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। श्राप के प्रभाव से वह इधर उधर भटकता रहा। एक दिन देवयोग से मार्कंडे ऋषि आश्रम में पहुंचा। ऋषि ने अपने योग फल से उसी दुखी होने का कारण पूछा। तब उसे योगिनी एकादशी का व्रत करने को कहा। व्रत के प्रभाव से उसका कोढ़ समाप्त हो गया और उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। यह व्रत बहुत ही पुण्य फलदायी होता है। इस व्रत के नियम एक दिन पहले से ही शुरू हो जाते हैं। चाहे आप कोई भी एकादशी करें, दशमी तिथि से वह शुरू हो जाते हैं। दशमी तिथि की रात में जो गेहूं और मूंग की दाल से बना हुआ भोजन नहीं खाना चाहिए, वहीं प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए, नहीं चावल खाने चाहिए। इस दिन नमक से बना भोजन नहीं करना चाहिए। यानी दशमी की रात को जब आप खाना खाते हैं तब आपको उसमें नमक नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह उठकर नहाने धोने के बाद अपने व्रत का संकल्प लें। विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करें, कलश की स्थापना करें और कलश के ऊपर भगवान विष्णु की स्थापना करें। पूरे दिन उपवास के दिन अपनी श्रद्धा के अनुसार उपवास रखें, चाहे निर्जला रखें चाहे फलाहारी रखें। सारा दिन जितना हो सके भगवान विष्णु का नाम ध्यान करें। भगवान विष्णु के आप ध्यान करें। पूरी दिन व्रत करें और रात्रि में जागरण करें। अगले दिन ब्राह्मणों को दान देकर अपने व्रत का पारण करें। योगिनी एकादशी के दिन विशेष करना चाहिए। भगवान को क्या भोग लगाना चाहिए,
क्या ऐसा करना चाहिए कि जिससे भगवान प्रसन्नता हमें प्राप्त हो। योगिनी एकादशी पर परिपूर्ण फल पाने के लिए जो ये कार्य बताए हैं आप ये अवश्य ही करें। तो तब तक के लिए विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओम नमः शिवाय दोस्तों।